आज उनका कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किनका महाराज? पोस्टमैन का, जिसको डाकिया बोलते हैं। यह उदाहरण मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों के सामने नहीं रखा था, तो हमने सोचा यहाँ पर इसको रख लूँ। आपको पसंद आए तो आप रख लेना। जरूर, बहुत अच्छा। जरूर, जैसे कह रहे हैं उसका आधा भी हिस्सा आप ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारा आशीर्वाद बाद में मिलता है क्योंकि ग्राहकों के ऊपर हम कम विश्वास रखते हैं। फिर बाद में हमारे ग्राहक बन जाते हैं ना, और बहुत सारे दुकानों को छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ। मेरी महिमा नहीं है, ग्राहक बहुत चतुर होता है और कई दुकानों की भी पहचान करनी होती है, तो उसके माध्यम से हमें भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि ग्राहकों को पटाना बहुत कठिन होता है। कम उम्र वाले भी ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको भी हम ये बद दद्दा बोलना पड़ता है ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, ताकि हमें अच्छा वह मूल्य भी दे सके। इसका नाम दद्दा है। तो वह बहुत स्फूर्ति में रहता है डाकिया, इधर उधर देखना नहीं। जो लिखा है उसी पते पर वह उसको पहुंचा देता है और आपके यहाँ तक पहुंच जाए उसी प्रकार झुरों या खिड़की या और कोई भी उसको अनुकूल पड़ा वो रखा जाता। और डाकिया आ गए तो आप भी बहुत उत्साह के साथ लेते हैं, कहाँ का क्या आया है, क्या पता। जब खोलता है तो सोचता है भैया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, चिंताजनक, पीड़ाकारक। इसको कैसे किया जाए? डाकिया तो थोड़ा सोचता नहीं। डाकिया क्या सोचेगा? उसने तो पढ़ा नहीं। जो पता था उस पता के अनुसार आपको उसने दे दिया और बिल्कुल चला दिया। तो आपको तो मालूम तो होगा, हमें क्या मालूम? हमें कुछ मालूम है ही नहीं, और मुझे मालूम करना भी नहीं है। जैसे आप डूब जाओगे उसी प्रकार मैं भी डूब जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, ले लिया और ले लिया, अपने पास रख लिया, वहाँ पर दे दिया। दूसरे कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि डाकिया का मुख तो हमेशा हमेशा
न ही आकर्षण न ही विकर्षण। ये कैसा है? सभी अवसरों में एक से बना रहना, बोलो क्या, बहुत कठिन होता है। इसलिए तो हमने कहा डाकिया बन जाओ तो फिर जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, जो हमेशा हमेशा चाहते हो आप लोग। चिंता से हमारे जीत को क्षति पहुंच जाती है। हमारा सोच चिंतन जो डूबना चाहिए उसमें हमारा अवसर खो देते हम और अनेक विचारों के साथ हम सोचने लग जाते हैं। एक बार में एक विचार सोचो, कुछ मिल जाए। एक को पूरा किया ही नहीं, 50 और दिमाग में आ जाए तो जज लोग भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखो। हाँ, कि जजमेंट देने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ हमें राग का बिल्कुल विरागता की ओर हम चले जाते हैं। अरे इन दिनों तो आप तो डूबे रहते हो। चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे रहता हूँ। तो चिंतन में डूब जाता है, उससे जो रस वह सोर्स लेता है वह नवरस में भी नहीं मिलता जो हमें उपलब्ध होता है। आपको कैसा लगता बताओ? यह डाकिया वही करता रहता है। अनेक घर जा कर के भी वह एक घर का भी पता याद नहीं रखता, इसलिए अपने घर को ही वह चला जाता। और आप भूल करके दूसरे के घर में घुस जाते हो। यह आपकी आदत पड़ी हुई है। अरे मैं भूल करके आपके घर में आ गया, तो वो कहता मैं भी आपके घर में गया था। आपका ये प्रभाव समझो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा हो। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का यदि प्रभाव न पड़े तो पड़ेगा किसका? ऊपर देखो सूर्य जा रहा है, घड़ी को देखो चल रही है, और मन को देखो चंचल बाबा। क्या इनकी हम परिणति समझते हैं? और इनके द्वारा ही सब कुछ काम हो रहा है। मन अपना पर के बारे में सोचता है, ऐसा क्यों? अपना मन तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबकी एक ही बीमारी है महाराज, मन मानता नहीं। किसका है? हमारा मन है क्या वो? नहीं। सुनते हैं वो भी यही कहता है, मन मानता नहीं। किसका मानता है? दूसरे का मान लेगा। और आप तो उसको खिलाओ पिलाओ लाड प्यार करो, और दूसरे का काम करता है कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का लड़का है दूसरे के घर में काम करता है, खाने के लिए आपके पास आ जाएगा, बेटा अब 2 दिन रहेंगे। आपको जहाँ जाते हैं ना काम करते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये ढाबा नहीं बेटा। ढाबा समझते हो? उसी का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा है। आज नगन कल उदार। हाँ, वो बहुत उदार रहता है। मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप डिब्बे में डाल दीजिए। उसके बिना करेंगे क्या? इसलिए
मन को समझाओ, मन की बात नहीं करना, मन से बात करना, मन से काम लेना, मन का काम नहीं करना है। आप मन का काम करते हो, इसलिए वह ऐसा आपके सिर पर चढ़ा है। जब कभी भी पूछे कि आपके सिर में क्या चल रहा है, और किसी अवयव के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसलिए वह दाखिया अपने आप में प्रसन्न रहता है और कभी भी उसके लिए चिंता नहीं होती और चिंतन के लिए भी समय देता है, किसी से चिपकना नहीं। उसका कार्य टिकट को चिपकाना, लेकिन किसी से वह चिपकता नहीं। चिपकने का अर्थ यह है राग, और चिपक से रहित होना ये विराग कहलाता है। दाखिया वह एक प्रकार से इसी प्रकृति का हो जाता है। उसको यही सिखाया जाता है, किसी का कुछ भी देखना नहीं, खोल करके नहीं देखना, आंखें खोल करके उसके पटा भर देखना, इसने में कोई बाधा नहीं होती। आप समझो, साधु लोग डाकिया होते, डाकिया सबको वह देंगे। संतुष्ट होना ये आपकी बात है, असंतुष्ट होना ये आपकी बात है। डाकिया को कह दो आपने आए और मैं बिल्कुल शांति से बैठा था और अपनी चिंता डाल करके चले गए। हमने नहीं, आपके जो है मित्र उन्होंने डाला है। हाँ? आपको उत्तर दे दो, उस समय मैं ही काम में आऊंगा। नहीं समझे? इसका उत्तर भी आपके पास है, हमारे पास उत्तर ही नहीं। मैं तो भगवान के समान अनुत्तर हूं, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न के लिए कोई उत्तर देना नहीं है, निर्णय है, तो वह अनुत्तर कहलाता है, महावीर भगवान कहलाता है। प्रश्नों से परे अनुत्तर है। उन्हें मेरे नमन, मेरे नमन, मेरे नमन। डाकिया यह एक प्रकार से समता का धनी होता है, अपने वेतन को नहीं भूलता और इसीलिए वह अपने चेतन में हमेशा रहता है, और इसीलिए वह एक प्रकार से शासन का, देश का, राष्ट्र का विश्वासु माना जाता है। विश्वासघात डाकिया के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वो किसी के भेद को देखता नहीं है, तो किसी को बताने की बात ही नहीं होता। उसके साथ तो साधु का व्यवहार और डाकिया का व्यवहार समान हुआ करता है। इसलिए धीरे धीरे अब बताना पड़ेगा कि भैया डाकियाओं का काम कम क्यों कर रहे हो। उसके द्वारा तो लोग सब सज्जन बनते हैं, पर को पर और अपने को अपना, और अपने में तत्पर, दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं। दूसरे के प्रति यदि आप लगाव रखते हो तो अपने से अलगाव हो जाएगा, और जिसका अपना अलगाव होगा अपने से, निश्चित है कभी भी आपको प्रभु से लगाव नहीं होगा। कभी आप लोगों ने परीक्षा की है भगवान की? महाराज बच्चों की परीक्षा हम नहीं कर पाते, भगवान के कैसे करना चाहिए, इसलिए तो जाते हो, दर्शन करते हो। कभी आपकी ओर देखा उन्होंने? है
ये हमारे भगवान फिर कैसे कहते हो? आपकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अब जाकर के ऐसा तो देखो, ऐसे देखोगे तो भी आपकी ओर वो नहीं देखते हुए मिलेंगे। वे अपने आप में रहते हैं। आप उनको देख करके अपने में रहना सीख लो, देव दर्शन हो जाएगा। कभी भी करो, 5 मिनट में करो, लेकिन उनके स्वभाव की ओर, उनकी वृत्ति की ओर, उनकी गतिविधियों की ओर कितनी भी देखो, सारे सारे उनको देखते हैं, भगवान उनको नहीं देखते। फिर क्या सिखाना चाहते? यही तो सिखाना है। सबको देखते हुए भी, और देखो उनकी प्रकृति कैसे, सबको देख रहे हैं, फिर भी कोई किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ये सर्वज्ञ है, क्योंकि वो वीतराग है। वीतराग होने के कारण ही उनका ज्ञान विकसित हुआ है। और विकसित ज्ञान कभी भी चिपकता नहीं किसी से, ये ध्यान रखो। आप चिपकते हैं उतना ही परिचय हो जाता है, और यदि चिपकन छोड़ दो तो निश्चित रूप से कोई भी द्रव्य चिपकते नहीं। चिपकाने का काम आप लोगों के पास गोंद की भांति राग है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये सूत्र है, तत्वार सूत्र में होता है, किंतु स्निग्ध और रुक्ष से ऊपर रहता है तो वह डाकिया के समान, उसका कोई किसी से भेद नहीं, शांत, सब अपना, और सब वह दिखता सपना। दिन का हो या रात का, सपना सपना हो। सपना अपना सा दिखता है, किंतु न अपना होय। यह दिन का सपना है कि रात का सपना है? आप लोग जिंदगी को क्या समझ रहे हो? सपना है तो वह मान लो जो ही जागृति हुई छूट जाना चाहिए। उसी प्रकार दिन के सपने को भी एक बड़ा सपना समझ लो, लेकिन सपना सपना हो, किंतु न अपना हो। अपना कभी होता ही नहीं, किंतु आप उसके चिपक जाते उससे। घर में कोई गमी हो गई तो हो गई, वर्षगांठ बनाते जाओ। वो आकर के पुस्तक बताता नहीं, मैं वहाँ पर हूँ, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। रात दिन आंसू बहा रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह तो अपना घर बसा दिया, कहाँ गया पता नहीं, किंतु आप बार बार भगवान से कहते भगवान वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान कहते हैं तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। ऐसे बच्चे कितने हुए पता नहीं। तो एक से ही क्यों चिपक रहे हो? घर में पक्षपात करते हो, एक बच्चे को अच्छे ढंग से खाना पिला, फिर सब कुछ करो, और एक को नहीं देखो तो फिर तो को क्या लाल बबूला हो जाएगा, वो आग के समान जलने लग जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ टिट के, गिनती नहीं है। वो कहाँ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों नहीं आते? एक दो हो तो ठीक है। तीर्थंकरों को याद इसलिए करते वो एक ही रहते। और आप लोगों के यहाँ कितने घर में पूछ करके आते? ये है, अल्पसंख्यक हो जाए तो एक दिक्कत, और बहुसंख्यक हो जाए तो और दिक्कत। संख्यातीत हो जाए, देवों में भूल करके नहीं जाना वहाँ ऊपर, हाँ पर असंख्या से चलता है सबका। कम से कम भी 32 रानी
होते हैं, कम से कम एक देव के लिए। हाँ, वो व्यंतरों में हो जाता है। हाँ, और रही है, गिन नहीं सकोगे। वहाँ पर होलसेल व्यापार चलता है। यहाँ के लिए आप कप रहे हैं, भैया माता ठनक रहा है, तो माता तो ठनकेगा, क्यों नहीं ठनकेगा? तो वहां पर हजारों करोड़ों इसके उपरांत एक देवी हजारों विक्रिया और करती है। क्या हो गया? विक्रिया का क्या जादू, बस संख्या की संख्या एक रहती है, 50 वह विक्रिया कर जाते हैं। तो मूल में इतने हजारों थे, उसकी विक्रिया के 50 और हो गए। गिनती जाओ, कोई भी पता नहीं। और यह सुख मान करके चलते हैं। जब माला बुर्जा जाता है तो रोते हैं। कौन का आंसू पूछने वाला है? देवों में तो कोई आंसू नहीं आते, बहुत अच्छे हैं। आंसू आने लग जाए तो पूछने वाले को कोई है ही नहीं वहाँ। फिर भी आप रोते हो आते समय, जाते समय हंसते हुए गए थे, वहाँ से आते समय रोते हैं। पोस्टमैन डाकिया न आता है न रोता है, जाता है न रोता है। आप कुछ भी कह दो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रहो, आप ठीक रहो, मेरे जैसे रहो। इसके बिना और कोई शांत नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो, सौभाग्य की बात है, और भाग्य है कि उनको देखने का विचार करो। इसलिए दर्पण में और कोई नहीं दिखता, दर्पण तक नहीं दिखता, केवल आपकी छवि दिखती है। और पहचान लो उसको, बदलती रहती है वह छवि बदलती रहती है। कारण दर्पण नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह तो वस्तु का धर्म है, यह वस्तु की पहचान है। इस पहचान से हमारी पहचान हो जाए तो तभी होगा। या तो आप डाकिया को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो। जिस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। आप उनको देखने का प्रयास करो। नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बोलने लग जाए, आप किनारे हो जाओ। ध्यान रखो, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खरीदना चाहो तो मुफ्त है। खरीदने की बात कह दो तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं चाहिए, किंतु ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा ही है, वैसा तैसा नहीं है, केवल भगवान तो ऐसा ही है। उनको पहचानो। यह समता का पाठ लेने के लिए ही हम प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। और साक्षात एक बार हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ पर कम दिख रहे थे, यहाँ पर तो और खोल में जा कर के देख, सर्वज्ञत्व दिखता नहीं है, प्रभु के वीतरागता सभी को दिख जाती है। इसलिए हम प्रभु को सर्वज्ञत्व कम मानते हैं और वीतराग ही पूर्ण मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की